नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे महंगी बिजली का झटका। जी हां, माना जा रहा है कि यूपी में बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई का झटका लग सकता है और इसका सीधा सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता नजर आएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि गुरुवार को दाखिल की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता यानी कि ARR के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। ARR में बिजली खरीद और बिजली बिल से मिलने वाली रकम में करीब 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए का अंतर दिखाया गया है और अगर नियामक आयोग बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए ARR को मंजूरी दे देता है तो बिजली के दामों में करीब 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। टैरिफ कानून के तहत बिजली कंपनियों द्वारा ARR दाखिल करने के लिए गुरुवार को अंतिम दिन था। शाम 5 बजे के बाद बिजली कंपनियों ने अपना वार्षिक रिपोर्ट दाखिल किया जिसमें 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए का अंतर दिखाया है। रिवैप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत अगर बात की जाए तो 13.06% लाइन लॉस दिखाते हुए ये प्रस्ताव दाखिल किया गया है और इससे अब ये कहा जाए कि उपभोक्ताओं को इसका दंश आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है। जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है और करीब 3 करोड़ उपभोक्ताओं को ये बड़ा झटका लगने वाला है। 25% की बढ़ोतरी बिजली दरों में हो सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। विद्युत कंपनियों के नियामक आयोग यानी कि कंपनियों ने 25% दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। तो एक बड़ा झटका एक बार फिर से यूपी में बिजली के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और इसे कहा जा सकता है कि एक और महंगाई का दंश आम जनता को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार फिर से ये घाटा दिखाया गया। विद्युत कंपनियों ने नियामक आयोग के पास ये दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है तो एक बार फिर से महंगाई का एक और झटका लग सकता है। कंपनियों ने 25% दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। ARR में ये दिखाया गया है 11 से 12,000 करोड़ का लॉस दिखाया गया और इसी के आधार पर यह प्रस्ताव भेजा गया है। 3 महीने में आयोग अब दरें बढ़ाने का फैसला ले सकता है। तो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत 13.06% और पिछले साल ARR में करीब 9,124 करोड़ रुपए का अंतर दिखाया गया था। तो मार्च से ये बिजली दरें महंगी हो सकती हैं। तो महंगाई की मार से पहले ही आम जनता परेशान है। और इसी को लेकर आम जनता की भी राय बेहद ज़रूरी हो जाती है। साथ ही हम इसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे क्योंकि एक और महंगाई का झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मार्च के महीने से यानी कि 3 माह बाद बिजली की दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है, यानी कि आम जनता की जेब पर ये भारी पड़ने वाला है क्योंकि पहले से ही महंगाई का दंश आम जनता झेल रही है और उसमें एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। विद्युत कंपनियों ने नियामक आयोग के पास ये प्रस्ताव भेजा है। अगर इसे मंजूरी दी जाती है, मिल जाती है तो जाहिर सी बात है 25% तक दरों में इजाफा हो जाएगा। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अवधेश यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है ऐसे मसलों को लेकर क्योंकि लगातार जो कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां हैं, वो घाटा दिखा रही हैं। करीब 11 से 12,000 करोड़ का घाटा लॉस दिखाया गया है और इसी के आधार पर ये प्रस्ताव भेजा गया है
और अब ये एक और महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बिजली दरों में इजाफा हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अवधेश जी। जी, मुझसे कह रहे हैं। जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं अभी कल भी आपने बिजली के मुद्दे पर आपके यहाँ बहस हुई, कुछ मुद्दों को रखा गया। हम्म। और आज अभी जो आज सूचना प्राप्त हुई है कि बिजली के दरों में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हम्म। पहले तो जो 33,122 करोड़ उपभोक्ताओं का सरप्लस था है उनके पास, हम्म। उसको लेकर के पहले कहा गया था कि कुछ दाम घट सकते हैं, कम हो सकते हैं कुछ महीने के लिए। हम्म। अब इधर 11,000 12,000 करोड़ का घाटा दिखा करके हम्म। और ये अनुमान दाखिल किया गया है, निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। हम्म। ये अलग बात है कि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए लोग 2-4 महीने इसको और डिले कर सकते हैं, हम्म। लेकिन वो भार तो आना ही आना, ये सुनिश्चित हो गया। ये अगर हमारे उपभोक्ता न समझ पाए तो उनकी ये नादानी होगी, हम्म। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए, चाहे अभी आपने देखा होगा कि पहले जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये कहते थे कि ये हमारे हाथ में नहीं है, और आज स्टेगनेंट है, कितने देर से स्थिर है दाम। अब इनके हाथ में कैसे आ गया? जब हिमाचल राज्य इनके हाथ से निकला, कई राज्य इनके हाथ से निकले, तो डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर हो गए और आज भी स्थिर चल रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल के दाम आपको पता है अरब कंट्रीज में युद्ध के नाते काफी फ्लक्चुएट हुए हैं। तो ये कहते कुछ है और करते कुछ है। चुनाव इनका 24 घंटे, ये लोग चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव को देखते हुए इनका हर सिस्टम होता है। निश्चित तौर पर जो इनके आज रिपोर्ट दाखिल किया इन्होंने, एआरआर का रिपोर्ट जो दाखिल किया है, इससे तो ये साबित होता है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा अपने बिजली के बिल में, जबकि पहले से ही उत्तर प्रदेश का बिजली का दर काफी ज्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम यहाँ के लोगों को काफी पैसा पहले से ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। हम्म। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम आम जनता के बारे में सोचे। सिर्फ उद्योगपतियों को राहत और उनको सुविधा देने की बजाय जो आम उनका मतदाता है उसको आप कहते हो मैं सारी सुविधा दे रहा हूं, लेकिन आम मतदाता बहुत ही परेशान और प्रताड़ित है आपके इन निर्णयों से। और सबसे बड़ी बात तो यही मैं फिर कहूंगा कि जो 33,122 करोड़ सरप्लस उपभोक्ताओं का है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस पे भी सरकार को बताना चाहिए। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जब ये बिंदु सामने आया था कि 30,122 करोड़ जो उपभोक्ता हैं और जो बकाया है, और इसके प्रस्ताव इस रिकॉर्डिंग भेजा गया था, तो ये आसार जताए जा रहे थे, ये आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है आने वाले समय में एक राहत उपभोक्ताओं को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आया, और एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि यूपी में बिजली महंगी हो सकती है, क्योंकि विद्युत कंपनियों ने ये प्रस्ताव भेजा है 25% दरें बढ़ाने का, क्योंकि 11 से 12 हजार करोड़ का बकाया है, यानी कि लॉस में ये कंपनी दिखा रही है। एआरआर में ये दिखाया गया कि 11 से 12 करोड़ का जो घाटा है वो होता नजर आ रहा है। इस आधार पर जो बिजली है उनकी दरों में इजाफा करना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को ये अपनी जेब भारी करनी पड़ सकती है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राजेश द्विवेदी जी भी, बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, संतोष यादव जी, साथ ही शंभू सिंह जुड़े हुए हैं, केसको संविदा संघ से हैं। आपका भी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। राजेश द्विवेदी जी, उम्मीद जताई जा रही थी कि महंगाई से आम जनता को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, और इस लिहाज से भी क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसा माना जा रहा था कि महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई का एक और झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से बिजली दरों में इजाफे की बात निकलकर सामने आ रही है। राजेश जी, अनम्यूट करिएगा। हेलो जी, सुन पा रहे हैं जी। डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैडम, मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री अवधेश यादव जी का कहना है
कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो है बिजली के बिल को बढ़ाने जा रही, को कहाँ से खबर मिल गया? ऐसा तो कोई है नहीं, प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो सही ढंग से ये है, हमारे उपभोक्ता को जो है लाइट देने का काम नहीं करते थे। 24 घंटे में जो है केवल 2 से 3 घंटे लाइट आती थी। पूरी इनकी दो व्यवस्था ध्वस्तीकरण हो चुका था, हर जगह तार जर्जर हो चुके थे, तमाम प्रकार से जो है विद्युत केंद्र नहीं थे। तो और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिस जगहों पे विद्युतीकरण नहीं हुआ था वहां विद्युतीकरण की योजना ला करके गरीब परिवार को जो है रोशनी देने का काम किया। सौभाग्य योजना के तहत में कितने गरीब परिवार को निःशुल्क कनेक्शन दिए गए हैं। और इनकी सरकारों में जिस प्रकार से लोग कनेक्शन लेने जाते थे तो कनेक्शन लेने में लोगों से कितना पैसा वसूल किया जाता था, और लाइट तो देने की बात तो दूर है। क्या मुफ्त में दिया जा रहा है राजेश जी? नहीं, हमारा कहने का मतलब यह है कि जो कनेक्शन हम लोगों ने सौभाग्य योजना के तहत में मुफ्त दिया है गरीब परिवार को, तो इसके लिए तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सराहनीय का काम किया। लेकिन इनके सरकार में जो पैसा दे करके यदि कनेक्शन लेना चाहते थे तो कनेक्शन तो लूट घसोट की तरीके से, कभी किसी को कनेक्शन मिलने में यदि 1,000 रुपए लगता था तो उसका जो सीधे 10,000 रुपए दे करके तब जाकर के कोई कनेक्शन पाता था। ये स्थिति थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 24 घंटे बिजली देने का वादा आपकी सरकार कर रही है, और शहरों में और गांव क्षेत्रों में ये दावा है कि 18 घंटे बिजली और 24 घंटे शहरों में, उसमें भी कटौती होती हुई नजर आ रही है। वो एक अलग बात है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो 25% बढ़ोतरी की बात निकलकर सामने आई है, जो गुरुवार को ये खबर सामने आई, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, 3 करोड़ उपभोक्ता जो हैं वो सीधे सीधे उनको झटका लगता हुआ नजर आएगा। तो महंगाई, अल्टीमेटली हम महंगाई पर आते हैं। बिजली दरों में इजाफा यानी कि महंगाई की एक और मार। मैडम, इसका सोल्यूशन क्या सरकार के पास नहीं है कि उपभोक्ताओं को राहत देना चाहिए? अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, जिस तरीके से लॉस ARR में दिखाया गया है 11 से 12 करोड़ का कि ये लॉस हुआ है और इसलिए 25% बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। बढ़ोतरी की जो है बात, जहां तक हम उत्तर प्रदेश के परिवार जो उपभोक्ता है उनको सही विद्युत व्यवस्था के तहत में हम अपना जो है बिजली व्यवस्था देंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और बढ़ोतरी वाला कोई ऐसा जो है प्रावधान अभी नहीं आया है। चलिए, अभी आया नहीं है इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। राजेश जी, क्लियर कर दें आपको कि ये जो खबर सामने आई, लॉस दिखाकर विद्युत नियामक आयोग ने जो ये ARR में ये लॉस दिखाया और इसको लेकर उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रस्ताव पास होगा तो मार्च तक रेटों में इजाफा होगा, बिजली दरों में इजाफा हो सकता है। हम हो सकता है पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि हुआ है जो ये खबर आ रही है, क्योंकि सीधे सीधे महंगाई का एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, कुंवर सिंह निषाद जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख कर लेते हैं, इसके बाद संतोष यादव जी का रुख करेंगे। कुंवर सिंह जी, देखा जाए ये जो खबर सामने आ रही है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, यूपी में एक बार फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है मार्च तक, क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई से यह देश और यह प्रदेश लगातार जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी 18-18 घंटे जागकर मेहनत करते थे, तपस्या करते थे, काम करते थे ताकि इस देश के जो बड़े व्यापारी हैं, अडानी, अंबानी और उनके जो सहयोगी हैं, उनको अमीर बनाया जा सके। बहुत सारे जो लोग इन बैंकों को लूट चुके हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल करने में जिनका बड़ा योगदान है, उनको बाहर भगा सकें। अभी यही भारतीय जनता पार्टी थी
2022 के चुनाव से पूर्व इन्होंने कहा था कि हम आधे रेट पर बिजली देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद मैं पूछना चाहता हूं, वो आधे रेट की बिजली कहां गई? वो किसानों को मुफ्त बिजली का वादा कहां गया? और वो 24 घंटे बिजली का वादा कहां गया? उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, आज आपने अखबारों में और टीवी चैनलों पे देखा होगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना पता हो, लेकिन सबको पता है कि सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा इस देश के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कहां तो वो पूरे देश 5 राज्यों के लोगों को बोल रहे थे कि भाई हम 450 रुपए में सिलेंडर देने वाले हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम का भी इंतजार नहीं करती है और सिलेंडर के दाम बढ़ा देती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरा का पूरा फोकस है कि आम आदमी की कमर कैसे तोड़ी जाए, इस देश में महंगाई कैसे बढ़ाई जाए, इस प्रदेश को अस्थिर कैसे किया जाए। इनके जो झूठे वादे हैं, किसानों की ऋण माफी का, किसानों को मुफ्त बिजली का, बेटियों को स्कूटी देने का, होली दीपावली पे मुफ्त सिलेंडर देने का, ये अपने वादों से मुकर चुके हैं। और गांव देहात की भाषा में अगर कहा जाए तो इसे थूक कर चाटना कहा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है कि जनता को गुमराह करना, कथनी और करनी में जिस तरीके से फर्क नजर आ रहा है, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुफ्त जो है राजा महाराजा दिया करते थे कि खजाने के वो मालिक हुआ करते थे। आज मुफ्त देने के लिए पैसा है किसी नेता के पास? अरे हम सब पे कर रहे हैं और उसके सब काम हो रहा है और वो मुफ्त मुफ्त चिल्लाते हैं। हमारे ऊपर पेमेंट का भार बढ़ता जा रहा है टैक्सेशन के रूप में, और वो कह नेताओं के पास बहुत पैसा है, उद्यमियों से ज्यादा पैसा नेताओं के पास है। गिरीश जी, आपको पता होना चाहिए। वो कोई भी चीज मुफ्त नहीं देते, वो हमसे लेते हैं और हमारा ही पैसा हमको देते हैं और वो फिर भी मुफ्त मुफ्त चिल्लाते हैं। दूसरी बात, हम देश को आगाह करना चाहते हैं, मोदी साहब, योगी साहब, सारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों को आगाह करना चाहेंगे। देश में काम न होने का कारण उनको जानना चाहिए। हम बता रहे हैं उनको कारण क्या है जो देश में काम नहीं हो रहा है। आम जनता का पैसा और आम जनता के ऊपर ही खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता इन जिम्मेदारों के पास। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है ऐसे मसलों को लेकर। सुशील वर्मा जुड़े हुए हैं अगले दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुशील जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। चलिए, संपर्क टूट गया है। अगले दर्शक सुरेश जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि मतलब ये सरकार ऐसी नहीं है वैसी नहीं, इनसे पूछो, तुम्हारी भी सरकार यूपी में भी चली है, ट्रेन में भी चली है, आपने मतलब क्या नहीं दिया? लूटने के सिवा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोहब्बत की दुकान केवल एक नाम का बहाना है, जनता को लूटना। ठीक है सुरेश जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया, लूटने का काम किया, तो वो आज सत्ता में नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, शायद इसी का नतीजा है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, क्या लगता है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, या 3 करोड़ उपभोक्ताओं को अभी ये झटका लगने वाला है मार्च में, जिस तरीके से 25% रेट बढ़ने की बात निकलकर सामने आ रही है, अगर ये प्रस्ताव पास होता है, क्या ये सही है? सुरेश जी। हेलो जी जी, मैं कहना चाहता हूँ जो मतलब पिछली बार तुमने क्या किया, ठीक, योगी सरकार और मोदी सरकार जनता के लिए इतना कर रही है, सब कुछ दे रही है, बिजली भी उन्होंने गरीबों वालों को दिया फ्री में। ठीक है, ये जनता ही अपने भाग्य का फैसला करती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक सुनील जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुनील। हेलो जी सुनील जी। मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि एक तो ऑलरेडी पहले से ही इतने मतलब 7 रुपए यूनिट मतलब लाइट की पड़ रही है, दूसरे अगर मान लीजिए मार्च में और रेट बढ़ जाएंगे
ठीक, तो मतलब जनता तो परेशान हो ही रही है भाई। जनता के पास प्राइवेट वर्किंग है, ठीक है। अब उसमें ये अपना परिवार चलाएगा कि बिजली का बिल भरेगा कि किराए का मकान पर मतलब किराए का रेंट देगा, ठीक है। इसमें बीमारियां भी है, पढ़ाई लिखाई भी है बच्चों की, तो ये मतलब कैसे आदमी मैनेज कर पाएगा ये समझी मुझे। और सिलेंडर देखिए कितने महंगे हो रहे हैं। कम से कम कुछ तो मतलब जनता के हित में बात आनी चाहिए ताकि जनता अपना मतलब पालन पोषण तो अच्छे तरीके से कर सके। बिल्कुल, इस बात का ख्याल जिम्मेदारों को रखना चाहिए। अगले तो कोई दर्शक, नहीं रखता। बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं मेरठ से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। चलिए, संपर्क टूट गया है। अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर दर्शकों की राय साझा करेंगे। वापस लौटते हैं चर्चा में। माफ कीजिएगा, इटावा से अगले दर्शक राजेंद्र जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका राजेंद्र जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये अन्य प्रांतों में हमारी बिजली सस्ती है लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी क्यों है, इसका क्या कारण है? इसी बात का जवाब ढूंढ रहे हैं। और जो हमारे साथ राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, खासतौर पर अगर सत्ता पक्ष का जिक्र करें तो उनसे इस बात का जवाब जरूर लेंगे। शुक्रिया हमारे साथ मेरठ से दर्शक उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। जी जी, सुन पा रहे हैं। जी जी, नमस्कार, अपनी बात को रखिए। हेलो जी उमेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं बखूबी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली के रेट बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, उसका मेन कारण ये है कि उनकी जो मॉनिटरिंग कर्मचारियों पे अधिकारियों पे बिल्कुल भी नहीं है, जिससे वो उसका मिसयूज करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार कायम है इसीलिए, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। इस बात का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि दर्शक का एक सवाल था कि हर जगह बिजली दरों में कमी देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में इतना इजाफा क्यों? इस बात का जवाब दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ें। देखिए मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से बिजली व्यवस्था सुदृढ़ीकरण करके गांवों में और शहरों में, उसके बाद में आपके महानगर पंचायतों में जिस प्रकार से 18 घंटे और 24 घंटे 20 घंटे की लाइट की व्यवस्था दे रही है, मैं कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के जो है प्रवक्ता जी कह रहे थे कि जो है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 60 सालों तक आपने जो है देश में राज किया, और राज करने के बाद में हमारे भारत देश के ऐसे कई कोने थे जहां लाइट की व्यवस्था नहीं पहुंची थी। गरीब अंधेरों में जो है ढेवरी जला करके अपना जीवन यापन करते थे। यदि भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद में एक लोग आग लगाए हुए बैठे थे। मैडम, कोने कोने तक आपने उजाला कर दिया जहां पर अंधेरा था। राजेश जी सुनेंगे तो फिर और मेहमानों की प्रतिक्रिया नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम इंटरप्ट कर रहे हैं। राजेश जी, अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद ये जो आपने दावा किया, वादा किया और उस पर काम किया जा रहा है। आते हैं कुंवर जी, लेकिन आम जनता ये भी चाहती है कि उससे सहूलियत मिले, लेकिन किफायती, तो इस पर भी सरकार को गौर फरमाना चाहिए। प्रकार से व्यवस्था दे रहे, देखिए ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था कर दिया गया, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इनके शासन काल में जिस प्रकार से जो है लाइट ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर क्या कहेंगे? वो भी तो एक ऑनलाइन फ्रॉड भी तो इतना बढ़ गया ना। ठीक है राजेश जी, वापस लौटते हैं। हमारे साथ शंभू सिंह जी जुड़े हुए हैं, केस्को संविदा संघ से हैं। शंभू सिंह जी, ये जो अभी बिजली दरों में इजाफा का जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे जो लॉस दिखाया जा रहा है, ARR में दिखाया गया कि 11 से 12 करोड़ का लॉस है, और इसी लिहाज से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, 25% बिजली दरों में इजाफा होना चाहिए। ये लॉस मुझे समझ में नहीं आया, ये एक्चुअल में दिखाया गया या वाकई ये लॉस होता भी है? मैम नमस्कार जी, सुन पा रहे हैं। हम गरीब मजदूर लोग हैं, हम लोग तो बिजली खरीद के ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो दर है वो 4 रुपए 20 पैसे है। 150 यूनिट तक
150 यूनिट से ऊपर चलाते हैं 5 रुपए 20 पैसे। सबसे हाईएस्ट रेट 7 रुपए है। बिल्कुल 7 रुपए, बिल्कुल। और हम गरीब लोग उतनी बिजली जला ही नहीं पाते कि मैं 7 रुपए तक पहुंचे। हम तो 5.5 ही रुपए देते हैं। ये तो हाईएस्ट रेट है 7 रुपए। ये है कि हम लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे इस रेट को बढ़े हुए। भाई गरीब जनता, नुकसान के बारे में वहां क्या हो रहा है ये तो हम भी नहीं बता सकते ना आप, क्या नुकसान दिया किस तरह। लेकिन अभी जैसे मंत्री जी की बिल्कुल तानाशाह है ऊर्जा मंत्री की, ये गलत है। जो मजदूर पहले काम कर रहे थे आउटसोर्सिंग वाले, उनको हटा दिया और नए आदमी रखे। नए आदमी को जानकारी नहीं होती कहाँ से कहाँ बिजली ठीक होती। ठीक है, अगर सही उनको जानकारी होगी तो बिजली, लेकिन बिजली बढ़े होगी रेट तो नुकसान तो सभी का होगा। लेकिन एक ये भी है कि सरकार बिजली 24 घंटे दे रही है। ये दावा उत्तर प्रदेश में कानपुर में बिल्कुल पक्का है कि बिजली हम लोग को मिल रही है। इसके लिए शोर है। और बिल्कुल, हम पर्टिकुलर सिर्फ कानपुर की बात नहीं कर रहे हैं शंभू सिंह जी, हम प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत देश में जो है हर शहरों में 24 घंटा, 20 घंटा और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे लाइट मिलती है। तो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के सरकार में लाइट दे ही नहीं जाती थी। खंबे इधर पड़े, तार उधर पड़े, ये स्थिति होती थी। 20 घंटे लाइट तो हर जगह मिलती थी। कितना प्रोडक्शन लगाया इन्होंने? 24 घंटे बिजली तो हर जगह मिलती थी। सोनी जी, राजेश जी बता दें कितना प्रोडक्शन यूनिट इन्होंने अभी तक लगाया उत्तर प्रदेश में आने के बाद। ठीक है, इसी सवाल पर वापस लौटेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संतोष जी का रुख करेंगे ब्रेक के बाद, इसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद ब्रेक में जाएंगे। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। प्रेम जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बिजली दरों को लेकर। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफाई में जब अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पद था उनके हाथ में, तो सफाई में बिजली 24 घंटे रहती थी। राज्य के और क्षेत्र में अंधेरा रहता था। ये क्या कहानी है? ये दर्शाता है कि नेता हर जगह अपनी मनमर्जी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए, जब कांग्रेस ने ये कहा कि हम जो है आपको सुविधाएं देंगे, परंतु जब उनकी सरकार आई हिमाचल में तो उन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए। कर्नाटक में देखिए, जब इनकी सरकार आई तो वहां उन्होंने कह दिया कि जी हमारे पास लेने देने को कुछ नहीं है जी, हमारा विकास कार्य रुक जाएगा, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाएगा, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल, तो हर राजनीतिक दल के जो दावे और वादे हैं, या ये कहा जाए कथनी और करने में अंतर नजर आ जाता है। अपने लिहाज से सोचते और करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी आप। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। संतोष यादव जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। संतोष जी, आपका रुख करेंगे। ये देखा जाए बिजली दरों में इजाफा और जो लॉस दिखाया जा रहा है, क्या असल मायने में ये लॉस है या फिर इसमें कुछ भ्रष्टाचार की बू आ रही है? नहीं, लॉस कुछ नहीं है जी। इसमें सीधे सीधे है कि कैसे गरीब को मारा जाए और कैसे धन कमाया जाए भ्रष्टाचार करके। जी। सबसे बड़ा मुख्य कारण ये। भाई, बिजली के दाम बढ़ने से नेताओं को किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिजली के दाम से हम लोग परेशान होंगे ना, गरीब तबका परेशान होगा। अभी जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे भाजपा के जी, ये अभी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, अपने घर पे जाएंगे तो जरा अपनी पत्नी से ये कहें जाके कि बिजली का बिल बढ़ रहा है, ये अंतरात्मा से पूछे इनके ऊपर क्या बीतेगी, वो इनको बताएंगी। और जो कह रहे हैं 24 घंटे बिजली मिलती है, अरे इटावा चले जाइए, ग्राम मड़ादासपुर चले जाइए, औरैया चले जाइए, आपको नाम किनारे दे रहे हैं। कानपुर में कई जिले आपको बता दें, जनपद जहाँ बिजली, महाराजगंज पहुंच जाइए, गोरखपुर का महाराजगंज जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पर बत्ती की क्या पोजीशन है, जरा वहां जाके जरा देख लीजिए राजेश जी। इसके बाद में सही सही बोलिए। नेतागिरी में तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, निष्पक्ष बोलिए।
इसकी मार तो हम पे पड़ेगी, आप पे नहीं पड़ेगी। तो वैसी चीज क्या, आप इसका मतलब बहुत बड़े अरबपति आदमी है, अडानी अंबानी है, तो आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरेंगे तो हम लोग, आम जनता मरेगी, कौन मरेगा? बिल्कुल। देखा जाए तो ये मसला इस लिहाज से बेहद गंभीर हो जाता है। मिडिल क्लास का जिक्र करें, लोअर तबके का जिक्र करें, गरीब हितैषी सरकार ये नजर आ रही है या फिर उद्योगपतियों की सरकार नजर आ रही है? राजेश जी ऐसी की बात कहाँ कर रहे हैं मैडम जी, बात करें ना। मेन बात तो ये, हमने आपको कई बार कहा है कि सबसे बड़ी चार्ज मुख्यमंत्री जी क्या करें, मुख्यमंत्री जी क्या करें। बिल्कुल जब आते हैं नीचे राजेश आला भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर उनकी नकेल नहीं है, सब सही सही दिखाते हैं। तो नेता जो बोलते हैं डिबेट में आपकी बैठ के कि मैं मुख्यमंत्री से ये करवा लूंगा, इनसे पूछो कितनी बार मिलने जाते हो, कितनी बात होती है, जरा इनकी अंतरात्मा पूछो। खुद रोया करते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, ये मैं जानता हूँ। मैं इनको उदाहरण दे दूं, कैसे कानपुर के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के नाम दे दूं, कहें राजेश जी साहस है मुख्यमंत्री के सामने रखने की? जनता मर रही है। नहीं, उन्होंने कहा, राजनेताओं ने जो कहा, नीचे ने जो अधिकारियों ने बताया कि सब ठीक चल रहा। सबसे बड़ा जो ब्यूरोक्रेट जो एक लगा है मैडम जी, सबसे सटीक बात, जो मुख्यमंत्री कार्यालय का ब्यूरोक्रेट जी, सबसे बड़ा भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट वो है, वो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहा। तो नीचे जब एक सीढ़ी पे आप चलेंगे, थानेदार की पोस्टिंग में थानेदार अगर कप्तान को रुपया देगा तो कमाएगा नहीं? बिल्कुल कमाएगा भी। तो जब आप कंपनियों से पर्दे के पीछे से टैक्सी लोगे तो कमाएंगे नहीं। कहां से घाटा आप बताए ना, जो कंपनी कह रही घाटा है, तो घाटा किस कार से है, कहां पे घाटा हुआ ये बताया उन्होंने। समांतर केस को यही चलाते हैं, जो घाटा कंपनी बता रहे हैं, इनकी समांतर केस को चलती है। यहाँ रावतपुर कानपुर में लीजिए समांतर केसा, यही सब वो हर प्रतिमा लाखों रुपए बिजली चोरी के कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो शंभूनाथ जी बताएंगे जाके मुख्यमंत्री जी से, ये इनकी बात कौन सुनेगा? डिबेट में सिर्फ ये हमसे कह लेंगे, हम इनसे कह लेंगे, जनता सुन लेगी ना। मेरी हैसियत है, नहीं, जनता तक पहुंचाना तो एक है ही जरिया, लेकिन एक ये भी है कि भाई जो जिम्मेदार बैठे हैं शासन स्तर तक भी ये बात पहुंचे, ये भी एक मकसद है। पहुंचने कहाँ दिया जाता मैडम, बात पहुंचे कैसे? भाई बात पहुंचे कैसे? मैंने आपको बता दिया, मुख्य ब्यूरोक्रेसी। जब ब्यूरोक्रेसी ही इनकी भ्रष्ट है तो वहां बात कौन करेगा जाकर? ब्यूरोक्रेसी के डर के मारे मुख्यमंत्री के सामने पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तो राजेश जी, क्या यही हकीकत है? मैडम देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों की हितैषी है कि नहीं है। मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि जो अभी हमारे पत्रकार बंधु श्री संतोष यादव जी कह रहे थे, मुझे लगता है ये पत्रकार कम जो है और समाजवादी पार्टी के अधिकृत यही आप लोगों की सोच गंदी है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अगर निष्पक्षता के साथ कोई बात रखी जा रही है तो इसमें आप ये दोषारोपण नहीं दे सकते। आप पहले दीजिए पत्रकार महोदय, ठीक है, ठीक है। संतोष जी आते हैं। संतोष जी सुन लीजिए, बोल नहीं रहे थे ना, हम सुन रहे थे ना आपकी बात को। गलत क्यों कह रहे हैं? तो आप बिल्कुल जब आपने कहा उसी बिंदु पे मैं आ रहा हूँ, आप तो ठीक है, राजेश जी से जवाब ले लेते हैं। संतोष जी काम डाउन, फिर हम बोलेंगे। आप बोल लीजिए फिर हम बोलते हैं, आप बोल लीजिए फिर हम बोलते हैं। बोलने के अलावा कुछ आता है उल्टा सीधा? नहीं, आप बोल लीजिए। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव योगी, वही मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार संतोष जी ठीक है, आपने गिराया है, ठीक है। इससे तो लगता है कि आप पत्रकार कम जो है पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी के आप है या कांग्रेस किसी पर इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप लगाना, मुझे लगता है राजेश जी आप तो शिष्टाचारी पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बात डंके की चोट पर कहती है कि शिष्टाचारी है, तो उसका परिचय दीजिए। आप इस तरीके का आरोप मत मढ़िए। ठीक है संतोष जी आपका रुख करेंगे, आते हैं। संतोष जी सुन लीजिए, राजेश जी को सुनते हैं, फिर हम आपका रुख करेंगे। ठीक है राजेश जी।
देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आते हैं गरीबों शंभू की जी, हितैषी की थोड़ा सा सरकार इंतजार है करिए। और भारत के सभी प्रधानमंत्रियों माननीय उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यदि गरीबों के हितैषी ना होते तो फिर जो है उत्तर प्रदेश में जो है जिस प्रकार से गरीबों को एक आवास दिया गया है, शौचालय दिया गया हमें है, राशन फ्री योजनाओं, दिया जा रहा राजेश जी पता है। है इतना समय नहीं मैडम, होता कि हम मैडम, सिर्फ मैडम, योजनाएं सुनेंगे। ठीक है, आप पॉइंट पे आइए, कम टू द पॉइंट, आप उससे कंप्लीट करिए। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए जो है निःशुल्क कनेक्शन की व्यवस्था कराई, उसके बाद में गरीबों को जो है क्या नाम है, आपको 3 रुपए को 3 रुपए 5 पैसे के हिसाब से है बिजली पे परिवार को तो ये सोचना चाहिए ना, सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि महंगाई से कैसे हम निजात, कैसे राहत पहुंचाएं हम गरीबों की। हितैषी है अगर सरकार कभी गरीब हितैषी हो ही नहीं सकती है। सरकार हो ही नहीं सकती तो फिर दावा क्यों करती है? सोनी जी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की गरीबों के लिए ही तो कल्याण की योजनाएं ला करके गरीबों के लिए ही काम करती है, चाहे वो विद्युत वाली व्यवस्था हो, चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे बहन बेटियों की शादी की व्यवस्था हो। आप देखिए, और जहां तक अभी कह रहे थे, अभी राजेश जी आपका रुख करते हैं। अगर उत्पादन का जिक्र करें, बिजली उत्पादन का जिक्र करें, हम अदर योजनाओं का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि फिर मुद्दा चेंज हो जाएगा। उत्पादन और खपत, इतना तो तय है ना कि इतनी आवाम है, इतनी करोड़ की जनता है और इसमें कितनी खपत, कितनी लागत आने वाली है। उस तरीके से पावर प्लांट लगाए गए सरकार की तरफ से, उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बढ़ाई गई सरकार की तरफ से, इस पर ध्यान दिया गया। और अगर दिया गया तो ये जो संकट कहा जाए या महंगाई की मार कहा जाए, ये आम जनता पर पड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? देखिए, कोई बढ़ोतरी नहीं है मैडम, पहली बात आते हैं शंभू जी, कर दे रहा हूँ कि कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये जनता को जो है गुमराह किया जा रहा है। दूसरी विषय मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी जी ने जो है स्वयं बैठक करके जो है तत्काल प्रभाव से कहा है कि हर गांव में 18 घंटे और नगर परिक्षेत्र में 22 घंटे, उसके बाद में 24 घंटे बिजली मुहैया होनी चाहिए। यदि बिजली की कहीं भी किसी प्रकार कमी आती है तो हम तत्काल प्रभाव से बिजली की व्यवस्था कराएंगे। चलिए, किसानों को मुफ्त देने का वादा किया गया था, लेकिन मुफ्त बिजली कितनी मिल रही है किसानों की, ये सभी को पता है। और किसान खुद इस बात की कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन हमसे बिल वसूला जा रहा है, वसूली की जा रही है। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद शंभू जी कुछ कहना जा रहे हैं। शंभू सिंह जी, आपका रुख करेंगे, एक दर्शक की राय साझा करते हैं। मोहन चौहान जी जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं मोहन जी। मोहन जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है मोहन जी से। शंभू सिंह जी का रुख कर लेते हैं। शंभू सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से? चलिए वापस से जुड़ते हैं। शंभू सिंह जी, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या सरकार वाकई गरीब हितैषी नजर आ रही है अगर सत्ता पक्ष का जिक्र करें? सुन पा रहे हैं जी शंभू जी? जी, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। महंगाई मजदूरों के ये जो बत्ती महंगी होगी तो इसका नुकसान तो होगा ही है, क्योंकि हम सबको फ्री तो बिजली मिलती नहीं है, हम लोग भी बिजली खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो महंगाई तो मिल ही रही है, मार तो सभी को पड़ेगी, हम मजदूरों को। हम लोग तो कितनी 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है और उससे ज्यादा कोई अवार्ड नहीं। यह है कि बिजली की मार नहीं झेल पाएंगे, ये सही बात है, लेकिन एक शुद्धता की बात है कि बिजली तो सस्ता भी कुछ नहीं है। आज की डेट में मिनरल वाटर भी 20 रुपए का है। बात आप बिल्कुल सही रही है। और आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए जाके कि ये सही है। सामने जो अभी बोला था, गोरखपुर में जाएंगे तो रात में 9 बजे बिजली आती है, कटौती 4-6 घंटे ऐसे होती है पूरे क्षेत्र में। हम लोग गोरखपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने, संघ के कार्यकर्ता हम लोग घूमा ही करते हैं देखने समस्या के हल। ये सही बात है कि बिजली मिलती है। जैसे गांव जाओ, अभी हम लोग जैसे देहात में जाते हैं
तो सुबह बत्ती चली जाती है, आदमी कह रहा है 7 बजने वाली बत्ती चली जाएगी, उससे पहले पानी भर लो। ये सही है, लेकिन बत्ती वहां सब पर जगह कटौती बिजली है। कुछ ऐसा सिस्टम है कि एक हफ्ते दिन में रहेगी, एक हफ्ते रात में, ऐसा कुछ सिस्टम है वहां का, अगर गांव ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें। कुंवर सिंह जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो क्या उतनी उत्पादन क्षमता को लेकर सरकार गंभीर है? उत्पादन हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इस बात को लेके गंभीर है, इस बात को लेके गंभीर है कि कैसे इस देश के आम आदमी की कमर तोड़ी जाए और कैसे इस देश के अमीर आदमी को और अमीर बनाया जाए। ये जो महंगाई है अभी शंभू जी एक बात का जिक्र कर रहे थे। कुंवर जी, आपने सुना होगा कि पूर्ववर्ती सरकारों में अगर इतनी बिजली नहीं आती थी, लेकिन अब ऐसा है कि हाँ, पर्याप्त बिजली मुहैया हो रही है, लोगों को मिल पा रही है, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। पूर्ववर्ती सरकारों में खंभे नहीं थे। हाँ, ये सबर करो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये तो भैया अभी बता रहे थे राजेश जी, 60 साल कांग्रेस ने क्या किया। राजेश जी ठीक है, बात सुन लीजिए, पहले सुनते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे, तब आप जवाब दीजिएगा। अभी राजेश जी कह रहे थे कि 60 साल कांग्रेस ने क्या किया, तो वास्तव में स्थिति ये है कि जो निकम्मी औलादें होती हैं, जो शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, या फिर जो निकम्मे नालायक औलादें हो जाती हैं, तो वो अपने बाप से ये सवाल करती हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे बाप को कुछ नहीं कर पाया। अरे तो भाई, इस पे कुछ कहेंगे, नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। अरे कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया भाई। सूरज की खोज आपने की, बिजली की खोज नरेंद्र भाई मोदी ने की, डाली से गैस बनाना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, झूठ बोलना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, फूंकर चाटना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, इस देश की जनता को गुमराह करना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, इस देश में महंगाई लाना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। और क्या सुनना चाहेंगे? कमर तोड़ने का इस देश में काम नरेंद्र मोदी ने किया। और क्या सुनना चाहेंगे आप? अरे गोबर से गैस बनाने की योजना अब आप मत बताइए। गोबर खाकर गोमूत्र पीकर इस देश का विकास होने वाला नहीं है। कम पिए भाजपा आरएसएस के लोग तो इस देश का कल्याण हो पाएगा। और बात को जरा गंभीरता से सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, आईआईटी, आईआईएम, एम्स किसने बनाया, रेल भेल को किसने बनाया? इस देश के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और आप जो बात करते हैं, आपने राज किया गांव में, आपको लगता है आपके जो खिलाफ बोलता है वो समाजवादी है। अगर कोई लेकिन कांग्रेस को जनता ने क्यों नकारा? मुझे लगता है उस कमी को भी दूर करने की जरूरत है। कुंवर जी ठीक है, बहुत सारे काम किए गए, लेकिन ये सत्ता पक्ष का मानना है कि कांग्रेस के द्वारा जो खाई खोदी गई उसे हम पाटने का काम कर रहे हैं और उससे बेहतर स्थितियां अब हुई हैं। वो बात अलग है कि अभी वो धरातल पर पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही हैं। किसको बर्बाद करना चाहते हैं महंगी बिजली देकर? अच्छा, ये सिलेंडर महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा महंगी बिजली आपके शासनकाल में सिलेंडर लाइन लगाना पड़ता था। सबसे ज्यादा महंगी बिजली किस प्रदेश में मिलती है बताएंगे क्या? कष्ट करेंगे ये बताने का राजेश, क्या बताने का द्विवेदी जी, ये कष्ट करेंगे कि सबसे ज्यादा महंगी बिजली किस प्रदेश में मिलती है? अगर आप न बता पाए तो मैं बताऊं। उत्तर प्रदेश आपके माननीय योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिलती है। गरीबों को सस्ती बिजली दी जाती है। कौन से गरीबों की बात कर रहे हैं भाई? गरीबों के लिए क्या कौन योजना आप चला रहे हैं? राजेश जी, राजेश जी आप बीच में बोल रहे हैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर गरीबों की हितैषी सरकार है तो जो बिजली दर में इजाफे की बात निकलकर सामने आ रही है या एआरआर में जो लॉस दिखाया जा रहा है, ये लॉस क्या वाकई में है या फिर इसे क्रिएट किया गया? क्या उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से पहल होती नजर नहीं आ रही है या नहीं की गई? पावर प्लांट नहीं लगाए गए? इसे स्पष्ट करिए। तो कुछ काम ही नहीं किया था पूर्ववर्ती, फिर आप पूर्ववर्ती सरकारों में चले गए। आज आप कहते हैं आपने ऑनलाइन सारी चीजें कर दी। आपने मार्केट में जाकर लोग शॉपिंग करते थे, बार्गेनिंग करने की गुंजाइश तब भी बचती थी।
आज ऑनलाइन शॉपिंग करने में शिपिंग चार्जेस तो तब भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने पड़ते हैं राजेश जी, इस लिहाज से भी सोचिए ना। हर गांव में जो है जहाँ 25 केवी के ट्रांसफार्मर थे जी, वहाँ आते हैं। 100 और 200 की केवी क्षमता वृद्धि का अवधेश जी आते हैं, आपका रुख करेंगे। अवधेश जी। सोनी जी, हाँ, कंटिन्यू। मैं सिर्फ राजेश से दो चीज जानना चाहता हूँ। इनके जो ऊर्जा मंत्री उस दिन हाउस के अंदर नेता प्रतिपक्ष को नहीं बता पाए कि कोई प्रोडक्शन यूनिट अगर 7 साल के भीतर इन्होंने लगाया हो तो बता दें। और दूसरा, जो 33,122 करोड़ रुपया कंज्यूमर का सरप्लस इनके पास पड़ा हुआ है, उसका लाभ कंज्यूमर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 सवाल का जवाब खाली दे दें। राजेश जी, जवाब है इस बात का आपके पास? हेलो जी, दोबारा से सवाल पूछेगा अवधेश जी। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में माननीय श्री अवधेश यादव जी जो कह रहे हैं, इनके सरकार में यदि व्यवस्था सुदृढ़ीकरण नहीं थी, यदि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार आई। आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राजेश जी सुनिए, हमारी सरकार काम नहीं करती तो आज लाइट की व्यवस्था कैसे होती? नहीं सोनी जी, अगर इनका व्यवस्था सब सही है तो 13.06% बोल लेने दीजिए। राजेश जी, अवधेश जी को सुनिए और इस बात के जवाब दीजिए। अवधेश जी अपना सवाल दोहरा दीजिए। राजेश जी सुन नहीं पाए थे, दोहरा दीजिए। राजेश जी 3 सवाल का मैडम जवाब दे दे सोनी जी। जी, एक तो 33,122 करोड़ रुपया जो उपभोक्ताओं का सरप्लस सरकार के पास पड़ा है, उसका लाभ उपभोक्ता पाएंगे कि नहीं पाएंगे? दूसरा, अगर इनकी सरकार ने 7 साल के भीतर कोई उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन यूनिट लगाया हो तो उसका नाम बता दें। और तीसरा, अगर 13.06% लाइन लॉस है तो फिर इनकी व्यवस्था सुधरी कहां से? राजेश जी सुन पा रहे हैं या फिर मैं दोहराऊं? मैडम, मैंने कहा कि श्री अवधेश यादव जी जो कह रहे हैं, इनके सरकार में बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, तो क्यों लाइट किसी को मिलता नहीं था? 18 दिन हो जाता था, महीनों बीत जाते थे, किसी गांव में लाइट नहीं आती थी। हम आपकी बात कर रहे हैं, हम सत्ता मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं। राजेश जी समझिए इस बात को। अवधेश जी की बात पूरी हो चुकी है, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं। जो 33,122 करोड़ बकाया है, क्या उसका भुगतान होगा? प्रोडक्शन यूनिट का जिक्र किया उन्होंने, साथ ही उन्होंने लाइन लॉस का जिक्र किया। अगर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं सरकार की तरफ से, तो फिर ये कमियां, ये लाइन लॉस कैसे सामने आ रहा है? इस बात का जवाब दीजिए राजेश जी, इसके बाद संतोष जी का रुख करेंगे। के द्वारा गलत बयानबाजी है। उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार लाइट व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किया है, पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको खोखला कर दिया था, हर जगह घोटाला किया था। कितना वक्त लगेगा राजेश जी, ये इस बात के जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस बात के जवाब आपके पास नहीं है। इस खाई को पाटने में और कितना वक्त चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? महीनों भर बिजली नहीं आती थी। आज जो है हमारे गाँव में राजेश जी सवाल का जवाब दीजिए। हमें ये नहीं सुनना है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया था, उन्होंने गड्ढे खोदे, इतने गहरे गड्ढे खोद दिए थे कि भरते भरते आपको इतने साल लग गए। अभी आने वाले समय में और कितने साल लगने वाले हैं? राजेश जी, इतना समय लेकर हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं कि हम पूर्ववर्ती सरकारों की पूरी गाथा सुनेंगे आपसे। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैडम, मैंने कह दिया कि सरकार, इतना वक्त नहीं होता कि हम पूर्ववर्ती, ठीक है, अगर आप इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं, राजेश जी सुन लीजिए, अगर इस बात का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं तो कितना और वक्त लगेगा इस खाई को पाटने में, बता दीजिए। कितने गहरे गड्ढे पूर्ववर्ती सरकारों ने कर दिए? करती तो 24 घंटा कैसे देती? इनके सरकार में जो है 10 घंटा 5 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। जब अखिलेश यादव जी जिस क्षेत्र में जाते थे तो लाइट जाती थी, और नहीं तो फिर पता चला पूरा जो है लाइट सही में जो है जलता था। 18 घंटे लाइट नहीं रहती थी। हमारे माननीय, माफ कीजिएगा राजेश जी, सुनिएगा, संतोष जी का रुख कर लेते हैं। कुंवर जी, वक्त समय रहा तो हम आपका रुख करेंगे। संतोष जी, मंशा सरकार की क्या नजर आ रही है? जिस तरीके की बयानबाजी और जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र, मनसा में खोट नजर आ रहा। द्विवेदी जी के पास कोई जवाब नहीं। जो अवधेश यादव ने पूछा
अभी कह देंगे वो समाजवादी हैं, ये भी यादव, ये भी समाजवादी कह रहे थे। इनको एक कहने में जरा सा कष्ट नहीं हुआ? इतने नेता हैं बैठे हुए डिबेट में, किसी पत्रकार को सपा, पत्रकार का सपा भाजपा से क्या? आप जिस प्रकार से डिबेट पे कह रहे हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार दिखाइए ना, आप दिखाइए ना कहाँ भ्रष्टाचार हुआ। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। समाजवादी किसान बड़े हो जाए तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं। आप अपना जवाब दीजिए ना। कुंवर जी अपना जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है तो चुप रहिए। बात करें उस प्रकार आपके पास जवाब नहीं है तो चुप रहिए। कुंवर जी एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई देगा, समझ में आएगा। ऐसे दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग किस तरीके की क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। संतोष जी अपनी बात को पूरा करिए। राजेश जी, आपका तो लोगों की आदत है कीचड़ फेंकना और गंदगी करना, ये डिबेट में मत करिए। नहीं, आपकी सरकार थी, कितना यूरिया में नाली से गैस कितनी बना दी, जरा ये बता दीजिए मोदी जी ने। मोदी जी ने बताइए ना कितने नाली से गैस बना दी। गैस तो उलझ कर रह गए हैं आप। कुंवर जी हम महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर कोई पुख्ता सुझाव है आपके पास तो आप दे सकते हैं सत्ता पक्ष को। 5 किलो का भ्रष्टाचार वही कर दिया। संतोष जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। लाइन लगा करके यूरिया मिलती थी, नहीं लाठीचार्ज जो होता था। राजेश जी आपको करवाना पड़ेगा, आपको खेतों में बैठ जाता था। यूरिया दोगुने रेट पर बेच रही है भाजपा, दोगुने रेट पर भाजपा बेच रही है। कभी संतोष यादव जी ने किसानों को लूटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी देखिए केस्को कर्मचारी ने बताया कि महाराजगंज गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। ये डिबेट में बैठे द्विवेदी जी, अब कहते वो भी समाजवादी पार्टी का आदमी है, वहां बत्ती नहीं आती, कितनी जगह उसने गिनाया। चलिए संतोष जी व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व हर कोई कर रहा है यहाँ पर, आप निष्पक्ष होकर अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए ठीक है, समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से सरकार ये दावा करती है कि गरीबों की हितैषी सरकार है, तो सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि अब बिजली दरों में इजाफा का जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से ये लॉस 11 से 12 करोड़ का दिखाया जा रहा है, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। यानी कि महंगाई की मार पहले ही आम जनता झेल रही थी, अब एक और झटका लगने वाला है। और ये प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो मार्च से इन 25% दरों में इजाफा हो सकता है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।